हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये चैप्टर 2.4 जो त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है, ये हर साल एग्जाम में आता है। तो कृपया इसको अच्छे से देखिए, समझिए। और अगर ये आप समझ लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि अ, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है? आपको यहाँ पे शून्यक दे रखा है। ठीक है? एक शून्यक ये क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जितनी उसकी डिग्री होती है उतना ही उसका क्या होता है, एक्स की वैल्यू, यानी कि उतना ही उसका शून्यक होता है। तो त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में 3 घात होता है, यानी कि डिग्री 3। इसका शून्यक कितना होगा? जीरोज कितना होगा? 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? ठीक है। अब मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन करवाने से पहले मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ और इसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, ताकि आपको जब मैं क्वेश्चन करूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है? चलिए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है त्रिघात बहुपद का? तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है? जहाँ पे एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है? वेरिएबल है। और ए बी सी और डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है? मैं इसको लिख ही देता हूँ मैं। एक्स क्यू कोमा एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्या है भाई? ये वेरिएबल है। ठीक है? और ए बी सी और डी ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट है ये। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गया? चलिए, अब मैं इसकी बात करता हूँ शून्यकों का। ठीक है? तो मैं जब द्विघात बहुपद पढ़ रहा था, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें अल्फा और बीटा होता था। दो शून्यक होते थे, उसका एक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा में रख दिया था। मतलब कि होता ही है। और जब त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे तो इसमें हम अल्फा बीटा और गामा तीन पढ़ेंगे इसमें। ठीक है? अगर मैं इसके शून्यकों का नाम रखना चाहूँ तो एक का अल्फा होगा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। ठीक है? अच्छा, इसका रिलेशन मैं बताता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग करते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है? अच्छा, अगर मैं दो दो शून्यकों को गुणा करके जोड़ता हूँ तो उसका क्या आता है? देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि किसी दो शून्यकों को गुणा करके जोड़ते हैं आपस में, तो उसका फॉर्मूला बनता है सी अपॉन ए। ठीक है? अच्छा, अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं, सीधा जितने भी शून्यक है सबको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। ठीक है? माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और डी माइनस डी अपॉन ए, बी सी डी, पहला में माइनस और लास्ट में माइनस होता है, नीचे हमेशा ए होता है। ठीक है? ये तो इसको आप याद रखिएगा। एक, दो और तीन फॉर्मूला ये है। ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है? अब चलते हैं सीधा, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है ये, इसको मैं पी एक्स लिख सकता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। अच्छा, इसका जो दे रखा है ना, ये शून्यक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू दे रखा है, मैं साइड में लिख देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 है, और गामा इज इक्वल टू माइनस का 2 है। ठीक है? शून्यक है, इसका मतलब कि एक्स का ही वैल्यू है, अलग अलग है, इसलिए अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया गया है इसको। ठीक है? तीनों के तीनों एक्स का ही मान है। यानी कि मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू को जीरो कर दे, इसलिए इसको हम जीरोज भी कहते हैं। ठीक है? यानी कि शून्य कर दे, इसलिए इसको मैं शून्यक भी कहते हैं। ठीक है? चलिए, अब मैं करता हूँ, ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी है, ये भी एक्स की वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा एट एक्स बराबर, पहले क्या लिखूं? 1/2।
पहले 1/2 से चेक करता हूँ, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है, 1/2। ठीक है भाई, पी एक्स यहाँ भी है तो 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यू, क्योंकि x का क्यू है तो इसको भी तो क्यू करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, -5 है इंटू 1/2 प्लस 2। ये पूरा कैलकुलेट होने के बाद अगर जीरो आता है तो हाँ ये वास्तव में ये इस इक्वेशन का क्या है, शून्य के यानी जीरो हो जाए। चलिए आगे करते हैं सोल्यूशन इसका। 2 इंटू 1/8 हो जाएगा 2 का क्यूब, प्लस का 1/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको कैसे करेंगे, अब जब फ्रैक्शन में आ गया है प्लस माइनस है तो हम जाहिर सी बात है एलसीएम लेके करेंगे भाई। ठीक है, तो एलसीएम अच्छा पहले इसको काट भी सकते हैं, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, इस सब का एल्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इस सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से एक बार में यानी 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस ये 4 बार में कटेगी, 4 टू या 8 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला कितने हैं, 1 प्लस 1 2 और 8 10, इसके बराबर में क्या है, जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक अच्छा अब देखिए, ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस वाला 10 है, प्लस वाला अब माइनस वाला भी 10 है, नीचे कितना है 4 है, सॉरी दिख नहीं रहा था यहाँ से इतना देर से, तो 10 माइनस 10 कितना होता है, जीरो, 0/4 यानी कि जीरो, जीरो बराबर जीरो आ गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में 1/2 पुट कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाता है जीरो, इसका मतलब है कि ये x का शून्यक है, सॉरी इस इक्वेशन का शून्यक है। ठीक है, एक को तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया, अब बारी बारी से बीटा को भी पुट करेंगे और गामा को भी पुट करेंगे, अगर सभी से जीरो आ जाता है तो ए भी शून्यक हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू तीनों है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो मैंने यहीं पे लिख लगा था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब मैं पुट करूंगा एट x बराबर कितना, x बराबर 1, अब मैं 1 पुट करूंगा, हमारे पास इक्वेशन था पी एक्स की मैं बात करूं तो पी एक्स कितना हमारे पास 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको पुट करता हूँ तो P1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यू करेंगे तो नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ठीक है, अब इसको करते हैं भाई, तो 2 3 और ये 5, 5 माइनस 5 हो गया भाई 0 0 0 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो गया, इसका मतलब है कि x इस इक्वेशन का शून्यक है। ठीक है, अब चलेंगे लास्ट पे, मैं इधर कर देता हूँ एट x बराबर इस बार रखना है हमारे पास और -2 से हमको चेक करना है, तो p -2 रखेंगे, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस का -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस का 2। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 2, अच्छा यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है, माइनस वाले टर्म का ओड पावर है, यानी कि माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 8, हाँ प्लस अब यहाँ पे देखिए माइनस वाला टर्म का पावर इवन है, यानी कि माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में, 2 2 जा 4, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस का 2, उसको मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16 माइनस का 16 प्लस का, सबको जोड़ेंगे तो 16 ही भी हो जाएगा। देखिए सारे आपस में जुड़ क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि इसका मतलब है कि अल्फा बीटा गामा तीनों इसका रियल में क्या है, शून्यक है, क्योंकि तीनों को मैं पुट करा बारी बारी से तो सबका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो हो जाए। ठीक है, क्या है भाई, जीरो हो जाए, तो मैं अल्फा लिख दूं, यहाँ पे कितना आया था, पहला टर्म क्या था इसमें 1/2,
मैंने सत्यापित कर दिया, बीटा हो गया 1 और गामा हो गया कितना -2। ठीक है। अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था भाई? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/c। ठीक बात है, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं बारी बारी से इस पे पुट करके देखूंगा क्या दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता। ठीक है, चलिए अब मैं देखिए अल्फा बीटा और गामा तो हमें पता चल गया है हमको। बी ए बी सी और डी, क्योंकि त्रिघात बहुपद में 3 होते हैं जो कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो तीनों कांस्टेंट टर्म को मैं निकालता हूँ यहाँ से। देखिए एक्स क्यू का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो ए हमारे पास कितना मिला है 2। बी कितना है भाई? तो बी है हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को बोलते हैं बी, कुछ नहीं है तो 1 होता है। अच्छा सी कितना है? साइन के साथ लिखना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है -5 है, और डी कितना होगा? तो 2 होगा। ठीक है, अब मैं इस पे पुट करके देखता हूँ, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमें पता है, बी पता है, सी पता है, तो पुट करके देखते हैं दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला सत्यापित होगा। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट करता हूँ। तो 1/2 प्लस का 1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में है तो -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना हमारे पास 1 है, तो 1 पुट करता हूँ। सी कितना है? -5 है, तो सॉरी सॉरी यहाँ पे ए आएगा भाई, -b/a। ए की जगह कितना है? 2 है, माइनस का 1 में ए की वैल्यू कितना? 2, ई हो जाएगा। चलिए अब देखिए 1/2, तो ये इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो कितना आएगा? ये आधा प्लस 1 3.5, हाँ सॉरी, आधा प्लस 1 2.5 होता है। ठीक है, 2.5 नहीं 1.5 होता है भाई। 1/2 1 प्लस आधा 1.5 होता है ना। अब 1.5 में से 2 घटाना है तो कितना बचेगा? आधा बचेगा, और भी माइनस में बचेगा, तो माइनस का 1/2 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए यहाँ भी माइनस का 1/2 है, दोनों बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं कि इसके शून्यकों को गुणा करके जोड़ते हैं तब क्या आता है। शून्यकों को गुणा करिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई? तो C/A होना चाहिए। अब इसको पुट करके देखते हैं, अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना है? 1 है, प्लस बीटा कितना? 1 है, और गामा -2 प्लस गामा -2 है, और अल्फा कितना है? 1/2। C/A होना चाहिए, तो C कितना हमारे पास? -5 है, और ये कितना है? 2 है। चलिए अब देखते हैं इसको सत्यापित करके, इसको सोल्व करिए। तो 1/2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 ही आएगा। ये हो जाएगा -2, और ये कैंसिल होके हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -5/2। -5/2 का मतलब क्या? -2.5। ठीक है, तो देखिए 2 और 1 3 हो गया, माइनस वाला 1/2 -3, यानी कि -3 में से आधा घट जाएगा तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। इधर तो 2.5 है ही, -5/2 का मतलब 2.5 होता है। ये भी हो जाएगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2। ये भी क्या हो गया? बराबर हो गया। इसको भी हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का अगर हम योगफल निकालते हैं तो वो C/A के बराबर आता है। एक और बच गया है लास्ट, वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि जो शून्य है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है हमारी वैल्यू, वो आएगा -D/A के बराबर आना चाहिए। अगर ये आता है तो समझ लीजिए कि शून्यक हमारा सही है। अल्फा कितना है? 1/2, बीटा कितना? 1 है, और गामा है -2 इज इक्वल टू माइनस डी कितना हमारा? देखिए 2, और ए कितना? ए भी 2 है ये। अच्छा अगर सबको मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है भाई? -1 ऊपर बच गया, तो -1 इज इक्वल टू, इसे भी कैंसिल होगा कितने बार में? 1 बार में, तो -1 इज इक्वल टू -1 यहाँ भी हो गया प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन, कंप्लीट हुआ। इतना सत्यापित करते करते अब जाके कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे नेक्स्ट पेज में चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई इसका? तो सेकंड क्वेश्चन में लिख दो यहाँ पे, नजर आ रहा है।
एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का 5x-2। इसमें वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखा है 2, 1 और 1, 2 और 1 दे रखा है। क्या फायदा, ये रहा हमारे पास x की वैल्यू। जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है सेम उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 4x² प्लस का 5x-2। यहाँ पे हम 2 पुट कर करके देखेंगे x की जगह पे। P2 x की जगह पर रखना है 2। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 2 के क्यू माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 माइनस 2 8 हो जाएगा। माइनस का 2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस का 10 माइनस 2। इसको करके देखते हैं कितना आ रहा। तो 10 8 18 और ये भी 18, यानी कि प्लस वाला भी 18 और माइनस वाला भी 18, ये दोनों हो गए 0 के बराबर। यानी कि क्या है, शून्य है, x की वैल्यू है वो। चलिए अब चलते हैं, मैं चेक करूंगा x बराबर एट x बराबर 1 पे। दोनों पे चेक करने की जरूरत नहीं, एक पे चेक कर देंगे हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, चलिए तो p अब मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ x की जगह पे 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब 1 माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस 2। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 1 6 हो गया, प्लस वाला भी माइनस वाला भी 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, x की वैल्यू, यानी कि उसका शून्यक है। अब मैं एक दो बार है तो एक बार चेक कर दिया तो वो भी उसके बार ही चेक हो गया, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास अल्फा आ गया कितना माइनस सॉरी 2, बीटा आ गया कितना 1 और गामा कितना आ गया 1 आ गया। अब मैं यहाँ से ए बी सी निकालूंगा। ए कितना होता है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट गुणांक। एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है भाई, कुछ नहीं है तो 1 होता है। और एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं तो कितना -4। और एक्स का कोफिशिएंट को सी बोलते हैं है 5। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको मैं डी बोलता हूँ, वो होता है -2 है दे रखा इसमें। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ इसको सत्यापित करने। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। सबको ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा 2 3 4, 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है भाई, माइनस का 4 है, ए कितना है 1 है। तो इसको जोड़ें तो कितना आएगा 4 आएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 4 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा। ये हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, उनके शून्यकों का गुणा करके योग करना है। गुणा करने के बाद अगर योगफल इक्वल आ रहा है तो समझिए कि ये शून्यक है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, सी अपॉन है। करते भाई फोन किसका, अल्फा बीटा कितना, अल्फा कितना 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, सी कितना है, सी है 5 ए है 1। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, कितना आ गया 5 बराबर 5। ये भी हो गया हमारा प्रूफ। अब चलते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं शून्यकों का। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी अपॉन है। तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा गामा कितना है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस डी कितना है, डी हमारा -2, तो -2 अपॉन 1, ए हमारा 1 है, 2 आएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2, ए भी हमारा हो गया बराबर। ठीक है, ये हो गया सत्यापित, यानी कि 2 क्वेश्चन को मैंने निपटा दिया अभी तक। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका, तीसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग
दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल का योग दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है इस बार, वो समीकरण निकालना है। पहले समीकरण से शून्यक निकालना होता था, अब शून्यक से समीकरण निकालना है। ठीक है, इक्वेशन निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने पढ़ लिया, अब मैं इसका जो वैल्यू दे रखा है मैं उसको लिखूंगा। पहले इसमें दे रखा है कि शून्यकों का योगफल दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2। शून्यकों का गुणनफल का, कोई दो शून्यकों का गुणनफल का योग भी दे रखा है, कितना है -7। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -7। और डायरेक्ट गुणनफल दे रखा है अल्फा बीटा गामा का -40। ठीक बात है। चलिए, अब इससे हमको क्या प्राप्त करना है, इक्वेशन प्राप्त करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले ना इसको मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसको प्रूव किया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, उसी के फॉर्मूला पे जो हमें गिवन होता है ना, उसी से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, तब इसी का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a होता है कि नहीं होता। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दे रखा है कितना 2 इज इक्वल टू माइनस का b/a। अच्छा, इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि a कितना है b कितना है। 2 के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से, क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में अपनी मर्जी से 1 लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसको यहीं पे छोड़ देते हैं इक्वेशन फर्स्ट करके। अब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a होता है। इसकी वैल्यू दे रखा है -7 इज इक्वल टू c/a। इसके नीचे भी 1 अपनी मर्जी से लगा सकता। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब थर्ड में चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a होता है। इसकी वैल्यू दे रखा है -14 इज इक्वल टू क्या, माइनस का d/a। इसके नीचे भी अपनी मर्जी से 1 लगा सकता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि यहाँ पे तीनों इक्वेशन में हमें a बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ a इज इक्वल टू 1 मैंने मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास b कितना होगा भाई, देखिए b होगा, देखिए -b बराबर 2 है, तो b बराबर कितना होगा, दोनों साइड माइनस ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो b बराबर क्या होगा -2। सी कितना होगा, ए बी सी कितना होगा, देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड से कितना है -7 और डी कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। हमारे पास ए बी सी डी प्राप्त हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस सब कुछ पता है हमें। अब हमें इक्वेशन निकालने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, इक्वेशन निकाल देंगे। ए कितना हमारे पास एक है, एक तो लिखा नहीं जाता, तो एक्स क्यू हो जाएगा प्लस बी कितना निकल के आ गया -2, लिखेंगे -2 x²। ठीक है, प्लस का सी कितना निकल गया -7 और x लगाएंगे, और डी कितना है 14 है इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात है। चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है कि यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक है, a माइनस बी ए और a प्लस बी हो, तो a और b ज्ञात करना है हमें। ठीक है, वो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हालांकि मैं इसमें निकाल सकता हूँ पार्टीशन करके,
ठीक है, इसको पार्टीशन करके मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। चलिए इक्वेशन क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कहता है कि एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका शून्यक दे रखा है। शून्य का मतलब होता है कि अल्फा बराबर दे रखा है a माइनस बी, बीटा इजिकल टू दे रखा है a, और गामा इजिकल टू दे रखा है a प्लस बी। ठीक है, तो हमें a और b ज्ञात करना है, क्या होगा a एंड b इजिकल टू व्हाट। ठीक है, चलिए इसको कैसे निकालेंगे भाई। तो हमें पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है पता है। चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0। अब हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ए कितना है भाई, ए निकल के आएगा, देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, इसका 1 हो जाएगा। बी कितना होगा भाई, बी होगा माइनस का 3, और सी कितना होगा, एक्स को कोफिशिएंट को सी बोलते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा 1, और डी कितना है 1 है। ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे ही रखा है। अब मैं चलता हूँ, इसमें क्या करना है कि अब जो शून्य वाला जो कहानी है वो करना पड़ेगा फिर से दोबारा हमें। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ए माइनस बी प्लस बी कितना है, बी तो ए ही है, सॉरी ए ही है, और गामा कितना है ए प्लस बी है, बराबर माइनस बी, सॉरी माइनस बी का वैल्यू कितनी है, माइनस है, और माइनस बी की वैल्यू -3 है, और ए की वैल्यू कितना होता है 1 है, 1 लिखेंगे। इतना क्लियर बात है। अब देखिए यहाँ पे कटा पिटा शुरू, माइनस बी से माइनस बी बच गया हमारे पास 3a इजिक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a 1। अच्छा, हमें ए प्राप्त तो हो गया भाई। देखिए 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो ए बराबर कितना, और 1 बार में, ये 1 बार में ए बराबर हमारा निकल के आ गया 1। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हमें तो प्राप्त हो गया 1। अब चलते हैं, जो आसान मेथड है उससे करेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तो पहला हो गया यहाँ से, ये सेकंड यहाँ से करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू क्या होता है, इसका क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस डी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सबको करेंगे मल्टीप्लाई, कहाँ गए भाई, अल्फा की वैल्यू क्या है ए माइनस बी, बीटा कितनी है सिर्फ ए है, गामा कितना है ए प्लस बी है, इजिकल टू माइनस डी कितना है भाई 1, और ए भी क्या है 1 ही है। तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस दोनों को एक साथ ले लेंगे तो ये फॉर्मूला बना लेगा, इंटू ए है। ठीक है, यहाँ पे होगा माइनस, माइनस को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पहले से पता है कि कितना है, एक आया है इस इक्वेशन से। फर्स्ट मान लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट से आप लिख लेंगे ब्रैकेट में इक्वेशन 1 में ए बराबर कितना निकल के आया था 1, लिख लेंगे। तो ए की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए बराबर 1 इजिकल टू माइनस का 1। यहाँ से जब करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस बी, और 1 से ए आएगा माइनस का 1, इसको उधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो बी बराबर आ गया 2। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा था, ए और बी निकालना है, तो ए और बी हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। बी स्क्वायर था ना ये, सॉरी सॉरी बी स्क्वायर था भाई, बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इजिकल टू रूट अंदर 2 प्लस माइनस 2। मैंने बी स्क्वायर लिखा है, मैंने एक की जैसे कर दिया इसको, बी की वैल्यू ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ये हो जाएगी।
ए और बी हमें पता चल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 4 में भाई देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर ये अच्छे से कवर हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगी, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस का 138x माइनस 35 की दो शून्य है 2 और प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य की ज्ञात करना है। इसमें भी बात है, चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको। यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस का 130x माइनस का 35 के दो शून्य थे, ये दो शून्य कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक प्लस माइनस रूट 3 है। तो तो अन्य शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले क्या करना है कि दो शून्य हमारे पास जो है, ठीक है, उसको मैं वहां पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं। जो दो शून्य हैं इसको क्या करना है, दो शून्य का मतलब समझ में आ रहा है। 2 प्लस रूट 3 एक हो गया, यानी अल्फा बराबर हो गया, और बीटा बराबर क्या हो गया, तो इस बार प्लस लिया हो ना, अगली बार माइनस लेना पड़ेगा। ये बीटा बराबर हो गया, अल्फा बराबर हो गया। ऐसा मुझे देखने में तो एक ही लग रहा है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं, एक ये एक ये। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अल्फा और बीटा हमें पता है, हमें गामा प्राप्त करना है। गामा कैसे प्राप्त करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि एक्स का ही तो वैल्यू है ये। मैं पुट करूंगा भाई इसको, देखो एक्स बराबर क्या होगा, 2 प्लस रूट 3, इसको इधर करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3, इधर कुछ नहीं तो जीरो, पहला निकल गया ये। दूसरा इक्वेशन क्या है कि ए भी तो एक्स का ही तो वैल्यू होगा बीटा, 2 माइनस का रूट 3, एक्स बराबर माइनस 2 प्लस का रूट 3 आएगा बराबर जीरो। ठीक है, अब ये दोनों शून्य क्या है, ए भी है, ए भी है। ठीक है, इस दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, इस दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, जीरो। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब देखिए ये जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जीरो के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको। अच्छा, इसमें देखिए कि इसको दो टर्म में ऐसे डिवाइड करें कि ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला बना ले। देखिए यहाँ पे लग रहा है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको ए मान लूँ और ये बी है, तो ये बी है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ए माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है। तो ए स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बराबर जीरो। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्या करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी टूटेगा भी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा बनने वाला है ये क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 ए कितना एक्स, बी कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बच गया 3 इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4x प्लस का 4 इज इक्वल, सॉरी 3 भी तो है, 3 घटेगा तो कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ अगले स्टेप में करूँगा, बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो। इतनी बात क्लियर है, मतलब है कि ये जो निकल के आया है वो उसका क्या है, गुणनखंड है। इसका, इस वाले का, इस वाले का क्या है, गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड से उसको करेंगे डिवाइड, जो आएगा, क्योंकि दो हमारे पास शून्य तो पता है तीसरा अपने आप निकल जाना है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, जो क्वोशंट आता है क्वोशंट से भी निकाल सकते हैं, यही बात है। चलिए अब चलते हैं इसको डिवाइड करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 डिवाइड करना है एक्स के पावर 4 माइनस का 6x³ माइनस 26 स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का कितना 35 है 35 ये रहा इतनी बड़ी है। इसको करना है डिवाइड। ठीक है, अब दिमाग लगाइए। देखिए डिवाइड करने का क्या रूल है कि एक बार में एक टर्म को टर्मिनेट करना होगा। ठीक है, तब जाके ये सोल्व हो पाएगा जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं दोनों को बराबर कर दूँ, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, x की पावर 4 हो जाएगा। जैसे मैं सिंपल डिवाइड करूँ, इसमें मान कर 3 है, हमको 27 को डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे तो अपनी मन से ही तो लिखते हैं कितना लिखूँ कि 27 के बराबर हो जाए। 3 9 जा 27 होता था, फिर माइनस करते तो कैंसिल होता था, फिर 0 होता था। यहाँ तो अपने मन से लिखते हैं, और इतना टर्म लिखना है कि 9 3 27 के बराबर हो जाए। सेम चीज़ तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना। एक्स की पावर 4 लाना है, एक्स स्क्वायर है मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। चलिए हमारा जो मिशन था पहले टर्म को टर्मिनेट करना, ये हो जाएगा, मिशन सक्सेसफुल है। अब इसमें इससे सब टर्म में करना पड़ेगा, तो माइनस का 4x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो बताइए कि 4x³ होगा कि नहीं होगा। प्लस का प्लस में 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि जो सेम वेरिएबल है उसके साथ में प्लस माइनस करते हैं, जोड़ना घटाने का काम उसी के साथ होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे करते हैं माइनस, जिसमें यहाँ पे माइनस करते हैं ना, देखिए यहाँ पे माइनस करते हैं ना, यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा ये। अब हमारे जो ऊपर वाला साइन दिख रहा है ये वाली माइनस का, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें अब जो हमने अभी जो लगाया ना उसकी मतलब है। ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेम दिख रहा है वेरिएबल, एक्स की यहाँ भी प्लस में माइनस में, बड़ा वाला साइन माइनस में है, इसलिए आएगा -1 सब माइनस का 2x³, ये माइनस में ये भी माइनस में है तो 26 हो गया, और ये 1 है तो माइनस का 27x² प्लस का 138x माइनस का 35, इतना आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है कि हमको -2x³ चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है मात्र, लेकिन माइनस में चाहिए तो माइनस लगाइए, तभी तो इसके बराबर आ पाएगा। एक्स स्क्वायर 2 भी चाहिए, लेकिन इसके पास नहीं है 2, इसके पास 2 लगा दीजिए। यहाँ पे करने के लिए स्वतंत्र नहीं है आप यहाँ पे जो भी मन करे जो लिख सकते हैं, ताकि हम एक टर्म को एक बार में टर्मिनेट कर पाए। ठीक बात है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x³ है, तो एक्स स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या x³ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए हो गया। अब हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमको इतना से काम हो जाएगा, क्योंकि एक बार में हमको एक ही टर्म को टर्मिनेट करना है, ज़्यादा लोभी बनने की कोशिश नहीं करना है, वरना हो सकता है गलत। इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x³ माइनस माइनस प्लस 4x में करेंगे 2x से मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 2x। अब सेम वेरिएबल वाले के साथ में जोड़ घटाव जो भी करना है करते रहिए। सॉरी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या क्या हो जाता है। एक बात यहाँ तक, ये भी सेम वेरिएबल है, माइनस का 8 है, माइनस का 27, 8 से 15 माइनस का 35 एक्स होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक्स वाला टर्म है, यहाँ भी एक्स वाला टर्म है, दोनों को दोनों प्लस है, तो प्लस का 140 एक्स होगा, सॉरी 140 एक्स होगा, माइनस का 35 है। ठीक है, अच्छा हमको 35 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, वो भी माइनस में, तो माइनस लगाओ भैया, वहाँ लगाने के स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पे है, -35 लगा दिया, एक्स स्क्वायर ही चाहिए था, आ जाएगा भाई इतना में, तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, इसको इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर जो आता है यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आएगा यहाँ लिखना है, फिर इससे इसको करना है मल्टीप्लाई। बात समझ में आया। चलिए अब हम माइनस का 4x में माइनस का 35 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा ना, 4x 35 चौके 140 होता है भाई, 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 एक्स, अरे माइनस का 35 भाई साहब सारे कट गए एक बार में, ये प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस हो गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हो गया 0।
हमारे पास ये वाले टर्म आया, दो शून्य का अल्फा बीटा तो पता था, और दो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे दो और निकल जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने पहले बताया था कि अगर हमारे पास जो बहुपद है यानी पॉलिनोमियल है जो इसकी पावर 4 यानी डिग्री 4 है, तो इसकी चार एक्स की मान निकलेंगे, चार शून्य निकलेगा। ठीक है, तो दो तो यहाँ पे पता है, अब दो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बताया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसका डिग्री जितना होता है उतना ही उसकी शून्य निकलता है, तो इसका शून्य भी कितना निकल के आएगा, दो, दो पहले से चार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको कैसे करेंगे, तो मिड टर्म ब्रेक करके करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइन खींच के, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35। मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं साइड में, इसको करते हैं फैक्टर, तो 5 से कटेगा 7 बार में। और मैंने ये भी बताया था कि ये वाले साइन से पता चलता है कि हमको माइनस करके लाना है 2x की प्लस करके लाना है, तो माइनस करके लाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है कांस्टेंट, और ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और बीच वाला टर्म को हमको ऐसा ब्रेक करना है कि माइनस का 2x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 35 भी हो जाए। तो जब मैं 35 को फैक्टर किया हूँ तो 35 ही आएगा, और उसके लिए तो हमको टेंशन ही नहीं है कि 35 हमको सोचना भी है। ठीक है, हमको सिर्फ ये सोचना है कि माइनस करके 2x कैसे लाया जाए, तो माइनस का 7x लिख लेंगे और ये 5x लिख लेंगे प्लस का, तो हो जाएगा ना माइनस होके, लिख लीजिए माइनस का 7x और प्लस का 5x। भाई साहब एक्स क्यों लिखते हैं आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, पूरा टर्म होता है, एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म और ये कांस्टेंट टर्म पूरा। मैं सिर्फ यहाँ नंबर हो, क्योंकि फैक्टर करेंगे तो एक्स ही रहेगा, फैक्टर करेंगे तो दो ही टर्म में लाना है। ठीक है, मैक्सिमम दो ही टर्म में आ सकता है, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x² होगा कि नहीं होगा। देखिए इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो कितना आएगा 35x²। इसी को फैक्टर करने के लिए बोला था, एक्स स्क्वायर का तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, इसलिए हम क्योंकि बार बार क्यों लिखे एक्स वाला, 35 को सिर्फ नंबर लिख दो, नंबर का ज़्यादा फैक्टर होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेने की बात है, तो एक्स कॉमन लिया तो कितना बचेगा, एक्स माइनस का 7, यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन लिए तो एक्स माइनस का 7 बचेगा, यहाँ पे बराबर जीरो बराबर जीरो, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ से x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का 5 बचेगा बराबर जीरो, और x बराबर 7 हो जाएगा और x बराबर माइनस का 5। हमारे पास चार शून्य, चारों को चारों पता हो गया, चारों में एक साथ लिख देता हूँ। ऊपर वाला शून्य कितना था भाई, तो अल्फा बराबर हो गया 2 प्लस का √3, बीटा बराबर कितना हो गया, हाँ 2 माइनस √3, गामा बराबर हो गया 7, और इसको क्या लिखा, इसको भी कुछ नाम डाल देता हूँ। चलो x का ही तो वैल्यू है माइनस का 5, ये आ गया हमारे पास। तो जब इसकी डिग्री 4 है, इसकी 4 घात है मैक्सिमम, इसकी कितनी वैल्यू निकलेगी एक्स का 4 वैल्यू, देखो चारों निकल गए यहाँ पे, ठीक है, चारों निकल के आ गया। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करना है क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो आपका चैप्टर 2 होगा पूरी तरीके से कंप्लीट। फिर हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पे, अभी जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक बार कमेंट करके आप बता दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में क्या कहता है कि x के पावर, देखो बहुपद x के पावर 4 माइनस, मैं लिख देता हूँ पहले, विभाजन एवं से हमें प्राप्त होता है x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस का 16x² माइनस 25x प्लस 10, और इतना पर विभाजन एल्गोरिथम से हमें प्राप्त होता है। अच्छा, और x² माइनस का 2x प्लस का k, इसमें k की वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं k की वैल्यू।
क्वेश्चन समझ में है ये? दिख रहा है ना? ठीक। इससे करेंगे इसको डिवाइड। डिवाइड करेंगे तभी कोई काम बनेगा, ऐसा तो बनने वाला है नहीं और कोई उपाय नहीं है। चलिए करते हैं फिर। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का के, एक्स के पावर 4 माइनस 6x³ प्लस का 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 10। मैंने बताया था कि एक बार में एक टर्म को टर्मिनेट करना है तो करना है। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर 4। अब सब में करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस 2x³ हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे x है, फिर प्लस हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ई टर्मिनेट कर लो भाई, माइनस एक कैंसिल हो गया एक बार में एक। यहाँ पे क्यू वाला के साथ जुड़ेगा तो माइनस का 4x³। 6 में से 2 घटेगा 4, बड़े वाला का साइन लगाओ। के वाला तो कोई टर्म है ही नहीं, तो के वाला को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे भाई, माइनस के एक्स स्क्वायर, ऊपर से जो भी टर्म है लिख दीजिए नीचे, 16x² माइनस का 25x प्लस का 10। अगली बार में x क्यों लाना है, x हमारे पास है, लेकिन माइनस का 4x³, माइनस लगाएंगे 4 लगाएंगे x लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4x³ हो जाएगा। अब इस चीज़ को कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8x² 8x² प्लस माइनस माइनस, और ये 4x के माइनस का 4x के हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस ए प्लस कैंसिल हो गया। अच्छा, अब हमें मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक्स स्क्वायर वाला ये भी है, दोनों को दोनों माइनस में है, जुड़ तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिजिट तो है, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है जो हमें पता नहीं है, उसी को तो निकालना है। तो उसको इसके रूप में लिख देंगे, माइनस का 8x² माइनस का k(x²). ठीक है, के वाला भी टर्म आ गया भाई, इसको कैसे लिखेंगे, अच्छा अच्छा, एक बात और है, जो 16x² है इसमें हम घटा ही सकते हैं ना इसको, माइनस का 8x² करेंगे तो प्लस का 8x² बचेगा, इसको हम बना देते हैं प्लस। ठीक है, इस वाले से कर लेंगे क्रॉस, माइनस का k(x²) को एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया भाई 4x के प्लस का 4x के माइनस का 25x प्लस का 10। इतनी बात समझ में आया। अच्छा, प्लस कैसे आया, इसको इसको करेंगे क्या, एड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है। ठीक है। अच्छा, अगली बार में क्या करना है हमें, 8x² लाना है, 8x² लाना है तो हम क्या करेंगे भाई, 8 माइनस के से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कुछ काम बनेगा, प्लस का 8 माइनस के। अच्छा, इतना कैसे सोच लेते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8x² लाना है तो 8x² हो जाएगा, माइनस, देखिए मैं लिख ही देता हूँ, 8x² प्लस में हो गया, यहाँ पे 8 से तो मैंने मल्टीप्लाई सब में करना है, फिर के से भी सब में करना है, तब जाके बात बनेगी, या फिर आप अलग अलग भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अलग अलग ही कर दो, अलग अलग ही कर देता हूँ भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है भाई, हटाओ इसको, पूरा ही काट देता हूँ, प्लस यहाँ पे सिर्फ 8 लगाओ, 8 लगा दिया तो 8x², अब माइनस का 8 2 जा 16x। ठीक है, अब 8 से इसको करो तो प्लस का 8k, प्लस का 8k, अब माइनस करो प्लस करो माइनस करो, ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स वाला टर्म कहाँ पे है, ये रहा, के वाला टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे रहा, इसको लिखो एज इट इज, माइनस का k(x²), ये प्लस में है 16, और एक्स वाला कहाँ है, ये 25 माइनस में है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा भाई, कितना हो जाएगा। हम्म, पहले इसको लिख लेता हूँ, 4x के को, और कुछ है 4x के, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, एक्स स्क्वायर वालों को लिख लिया, अब 4 प्लस का लिख लेता हूँ 4x के, 4x के। ठीक है,
ये दोनों का तो सोल्यूशन हो गया, बच गया यहाँ पे